नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई डर हमें ऐसे जकड़ लेता है कि हम हिल भी नहीं पाते। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक पैराबल जो हमें सिखाएगी कि डर पर असल में काबू कैसे पाया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि डर को उसकी ताकत मिलती कहाँ से है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि जानते हैं हम में से ज्यादातर लोग इसका जवाब गलत जगह पर ढूंढते रहते हैं। क्या डर वाकई उस चीज में है जिससे हम डर रहे हैं, या फिर कहीं और? चलिए इस कहानी में ही इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से। दो ऐसे पक्के दोस्त जो हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। कह सकते हैं कि उनकी दोस्ती उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। फिर एक दिन एक भयंकर तूफान आया और उससे बचने के लिए उन्होंने एक अंधेरी गहरी गुफा में पनाह ली। अब बाहर तो तूफान था, पर गुफा के अंदर का जो सन्नाटा था, जो अंधेरा था, वो बाहर के तूफान से भी कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। रात और गहरी हुई और उनमें से एक दोस्त सो गया, पर यह कोई चैन की नींद नहीं थी। नहीं, उसी गुफा के घुप अंधेरे में उसके दिमाग के अंदर एक बहुत ही भयानक सपने ने जन्म लिया। उसने सपने में देखा कि वो एक बहुत बड़ी, एक राक्षसी परछाई के सामने खड़ा है। मतलब वो कोई असली चीज नहीं थी, उसका कोई ठोस आकार नहीं था। वो तो जैसे डर ने ही एक रूप ले लिया हो, एक काली फैलती हुई परछाई जो उसे बस निगल जाने को तैयार थी। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब यहां पर दो रास्ते सामने आते हैं। एक रास्ता वो है जो हमारा दिमाग, हमारा इंस्टिंक्ट हमें करने को कहता है, और दूसरा दूसरा रास्ता वो है जो सुनने में ही बिल्कुल अजीब बल्कि नामुमकिन सा लगता है। सोचिए, जब हम डरते हैं तो सबसे पहली चीज क्या दिमाग में आती है? भागो, है ना? हमारा शरीर, हमारा दिमाग सब एक ही सिग्नल देता है, भागो। यह हमारा सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट है। खतरे से दूर भागो, जान बचाओ। लेकिन उसका दोस्त जो उसकी चीखें सुन रहा था, उसने उसे भागने को नहीं कहा। बिल्कुल नहीं। उसने कुछ ऐसा कहा जो हमारे हर नेचुरल इंस्टिंक्ट के खिलाफ जाता है। एक ऐसी सलाह दी जिसे मानना लगभग नामुमकिन सा लगे। उसकी सलाह बहुत सीधी थी, बस कुछ शब्द, लेकिन उन शब्दों को मानने के लिए पहाड़ जैसी हिम्मत चाहिए थी। उसने कहा, उस परछाई का सामना करो। भागना नहीं है, छिपना नहीं है, पलटकर सीधे उसका सामना करना है। पर सिर्फ ये कह देना कि सामना करो काफी नहीं था, है ना? तो उसके दोस्त ने उसे एक पूरा प्लान बताया, एक एक स्टेप, कि इस नामुमकिन से लगने वाले काम को असल में करना कैसे है। तो प्लान में 3 स्टेप्स थे। स्टेप 1, भागना नहीं है, अपनी जगह पे खड़े रहना है। ये डर को पहला सिग्नल है कि अब भागने का खेल खत्म हो गया। स्टेप 2, अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना है, अपनी आवाज को ही अपना हथियार बना लेना है। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, शब्दों में उसे चुनौती देनी है। और वो शब्द क्या थे? वो शब्द थे, मैं तुमसे नहीं डरता। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक ऐलान था। डर की ताकत को सीधी खुली चुनौती। हाँ, वो कांप रहा था, लेकिन उसने अपने दोस्त की बात पर भरोसा किया। उसने हिम्मत जुटाई, एक गहरी सांस ली और चिल्लाया। और जैसे ही उसकी आवाज उस गुफा में गूंजी ना, कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। वो परछाई जो कुछ ही देर पहले पूरी गुफा में फैली हुई थी, जो उससे निगलने वाली थी, वो अचानक सिकुड़ने लगी। उसकी हर एक चीख के साथ उसका आकार छोटा होता जा रहा था। अब उसकी आवाज में डर नहीं था, अब उसमें ताकत थी। और वो चिल्लाता रहा, और परछाई सिकुड़ती रही, सिकुड़ती रही। एक बड़े से राक्षस से वो एक छोटी सी आकृति बनी, और फिर बस धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। सब खत्म, अंधेरा छंट गया। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर डर कैसे काम करता है, इसका एक बहुत गहरा सच, एक सिद्धांत छिपा हुआ है। तो चलिए अब जरा इस कहानी के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। देखिए, इस कहानी का जो लेसन है वो बहुत सीधा सा है, पर बहुत गहरा है। डर बिल्कुल एक परछाई की तरह होता है। जितना उससे दूर भागा जाए वो उतना ही बड़ा और डरावना होता जाता है। लेकिन जिस पल हम पलटकर उसका सामना कर लेते हैं, उसकी सारी ताकत खत्म होने लगती है। तो ये 2 रास्ते हमारे सामने बिल्कुल साफ हैं। एक है डर से भागने का रास्ता, जो उसे और बड़ा बनाता है, और दूसरा है डर का सामना करने का रास्ता, जो उसे खत्म कर देता है। और चुनना हमें ही है। फैसला हमेशा हमारा होता है कि कौन सा रास्ता लेना है। तो फिर इस कहानी का असल मतलब क्या निकला? मतलब हमारी अपनी जिंदगी में, हमारी रोजमर्रा की लाइफ में ये कैसे लागू होती है? और सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी टेक अवे ये है कि ताकत कभी उस परछाई में थी ही नहीं।
असल ताकत तो हमेशा हमारे अंदर ही होती है, हमारे फैसले में, हमारी आवाज में और हमारे उस इरादे में कि हम सामना करेंगे। तो अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी परछाई है जिसका सामना करने का वक्त अब आ गया है।